ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे इस वक्त आपको बता दें हरिद्वार का, जहां मुख्यमंत्री धामी जो है वो संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उत्तराखंड के सीएम, आपको सुनवाते हैं। इसी पर आधारित है और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो विश्व के भारत पर भरोसे का एक पैमाना भी है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की भी परिकल्पना करते हैं। अमृत महोत्सव के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता का हमको ये दायित्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारियां, अन्य परेशानियां, युद्ध जैसी स्थितियां, इनमें जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। समस्त विश्व एक परिवार है। आप सब लोगों ने देखा होगा, शायद आप में से कई लोगों ने ध्यान से नहीं देखा होगा, जो हमारा लोगो बना है, इस लोगो को ठीक प्रकार से हम देखेंगे तो इसमें एक प्रतीक चिन्ह है, एक संदेश है और एक भावना है जो हमारी रगों में, एक संकल्प है जो हमारी सोच में शामिल है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की भावना को हम सब सदियों से जीते आए हैं। भारतीय प्राचीन संस्कृति का यह विचार इस लोगो और थीम पर प्रतिबिंबित है। भाइयों बहनों, इस लोगो में जहाँ कमल का फूल है, भारत की पौराणिक धरोहर, हमारी आस्था, हमारी बौद्धिकता को ये चित्रित और प्रदर्शित दोनों ही कर रहा है। यह लोगो और थीम निश्चित रूप से G20 का उद्देश्य विविधता का सम्मान करते हुए संपूर्ण दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर लाना है, एक जगह पर लाना है और आज विश्व में भारत को जानने, भारत को समझने की अभूतपूर्व जिज्ञासा है। पहले भी इस प्रकार के आयोजन देश में होते रहे हैं, लेकिन पहली बार हुआ कि भारत के 60 से भी अधिक शहरों में 200 से भी ज़्यादा ये G20 के कार्यक्रम आयोजित किए गए और मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की तरफ से, सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, कि हमारे छोटे राज्य को भी एक G20 का कार्यक्रम नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 कार्यक्रम हमको राज्य के अंदर आयोजित करने का अवसर दिया उन्होंने और तीनों ही बैठकों को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही देवभूमि ने अतिथि देव भव का संदेश भी दिया गया और पूरे उत्तराखंड को दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे प्रतिनिधि थे उन्होंने नज़दीक से जाना। यहाँ पर मातृशक्ति के द्वारा जो अनेकों मातृशक्ति सशक्तिकरण के क्षेत्र में किए गए कार्य हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उन सभी से वो परिचित हुए। जहाँ पहली बैठक हमारी रामनगर में हुई और दूसरी और तीसरी बैठक माँ गंगा के तट पर ऋषिकेश नरेंद्र नगर में आयोजित हुई। तीनों ही बैठकों में भाग लेना और जो डेलीगेट्स से उन सभी से मिलना बहुत ही अविस्मरणीय था। इन बैठकों में हमने जाना कि आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ रही है। इन तीनों ही बैठकों में मैं आप सबके सामने, चूंकि मुझे कम बोलना था, आदरणीय अध्यक्ष जी को बोलना है और हम सब लोग उन्हीं को सुनने के लिए आए हैं, लेकिन चिन्मय जी ने मुझे कहा कि इतने हजारों छात्र जुड़े हैं, आप थोड़ा जरूर ज़्यादा बात रखें अपनी यहाँ पर। तो मैं बताना चाहता हूँ कि इन तीनों बैठकों में बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला। जहाँ जो पहली बैठक हमारी रामनगर में आयोजित हुई थी उसमें विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो PSA लेवल के लोग थे, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा हमने जाना कि किस प्रकार से जापान के अंदर जो भूकंप रोधी भवन बनाने की ऐसी तकनीकी का विकास किया गया है जो आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों को सुरक्षित रखती है। और यह तकनीकी जहां भारत के लिए वहीं उत्तराखंड के लिए विशेष रूप से हमारे लिए बहुत ही महत्व रखती है, क्योंकि हमको प्रत्येक वर्ष आपदाओं के रूप में
किसी न किसी रूप में आपदाओं का सामना करना पड़ता है। आप सब देख रहे होंगे इस बार भी जिस प्रकार से आपदा में उत्तराखंड के अंदर अनेकों जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, जमीनों का नुकसान हुआ है, किसानों का नुकसान हुआ है। यहीं हरिद्वार में हमारे यहाँ 21,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा कृषि योग्य भूमि, गन्ने की भूमि खराब हो गई है। पुलों का नुकसान हुआ है, सड़कों का नुकसान हुआ है, अनेकों भवन जो है इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। तो निश्चित रूप से यह तकनीकी हमारे लिए बहुत काम आने वाली है और इन सब बैठकों में उन सभी वैज्ञानिकों से बात करने के बाद एक